नमस्कार दोस्तों। क्या हो अगर दुनिया के दो सबसे ताकतवर देश एक दूसरे के आमने सामने आ जाएं? अभी हालात कुछ ऐसे ही बने हुए हैं। जियोपॉलिटिकल पूरी तरह से बदल रही है। अमेरिका और रूस दोनों के बीच विवाद बढ़ गया है, जहां अमेरिका ने अपने 2 न्यूक्लियर सबमरीन रूस की तरफ मोड़ दिए हैं, जो कि न्यूक्लियर संपन्न सबमरीन है। वहीं रूस ने भी डेड हैंड की धमकी दे दी है। अच्छा, आपके मन में सवाल उठेगा कि आखिर ये डेड हैंड होता क्या है? तो जब कोल्ड वार इरा का टाइम चल रहा था, उस समय रूस ने ऐसा एक ऑटोमेटिक न्यूक्लियर वेपन कंट्रोल सिस्टम डेवलप किया था कि अगर कभी भी रूस के टॉप लीडरशिप और कम्युनिकेशन सिस्टम ध्वस्त हो जाएं, तो ऐसे में रूस का न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम एक्टिवेट हो जाएगा और उसके जो भी दुश्मन देश हैं जिन्होंने भी उस पर आक्रमण किया है, उसमें ऑटोमेटिक न्यूक्लियर वेपन से आक्रमण हो जाएगा। ये सच में कमाल का सिस्टम था और रूस को एक्चुअली उसके बाद एक्टिवेट करके रखना नहीं था, लेकिन उसने कभी उसे बंद ही नहीं किया प्रोग्राम को, और उसके बाद भी ये सिस्टम एक्टिवेट ही रहा। अब बात ऐसी है कि ये दोनों देश न्यूक्लियर संपन्न देश हैं, और अगर दोनों के देशों के बीच सीधी जंग होती है तो पूरी दुनिया का दृश्य बदल जाएगा। सच में बहुत ही भयावह मंजर होगा। इस भयावह मंजर की आप कल्पना इस बात से ही कर सकते हैं कि आज के टाइम पे रूस के पास फिलहाल 5459 न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं, वहीं अमेरिका के पास इनकी संख्या 5177 है। अब अगर इतने न्यूक्लियर बम के साथ अगर कोई भी देश युद्ध में उतरता है, तो सिर्फ उसी देश का नहीं, आसपास के सारे देशों के नक्शे बदल जाएंगे। अच्छा, न्यूक्लियर वार में फाइटर्स जेट का बहुत बड़ा योगदान होता है। जितना उन्नत किस्म का फाइटर जेट, उतना शक्तिशाली देश। इसमें भी दोनों देश बराबर हैं। रूस और अमेरिका दोनों के पास उन्नत किस्म के फाइटर जेट्स हैं। एक बात और, अगर युद्ध हुआ तो फिर यह युद्ध सिर्फ 2 देशों के बीच नहीं होने वाला, इसमें कई देशों को मजबूरन शामिल होना पड़ेगा। जैसे अगर बात करें अमेरिका की, तो उसके साथ यूरोपियन कंट्रीज को शामिल होना पड़ेगा। उनका एग्रीमेंट है, उनका नाटो का संगठन है, तो जहां अमेरिका का युद्ध हुआ तो सभी के सब शामिल होना ही है। वहीं अगर रूस की बात करें तो उसके साथ चाइना जरूर खड़ा होगा, और भी कुछ छोटे मोटे देश हैं, लेकिन चाइना खुलकर समर्थन करेगा। आज के टाइम पे अगर देखें तो अमेरिका के बाद चाइना काफी मजबूत स्थिति में है। तो अगर रूस और चाइना दोनों एक साथ होते हैं तो यह कह पाना तो बड़ा मुश्किल होगा कि जीतेगा कौन। लेकिन हाँ, यह साफ है कि हारेगा कौन। युद्ध जब भी होता है, जीते कोई भी, लेकिन हारती हमेशा इंसानियत है। तो हमारी तो बस यही उम्मीद होगी कि ऐसा कोई युद्ध हो ना। धन्यवाद दोस्तों।